तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना लेखा शास्त्र में किस प्रक्रिया को यूज किया जाता है उससे हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आपको ये कहा था, ये सबसे पहले हमारे यहाँ कोई भी व्यवहार होता है और उस व्यवहार को ना हम लोग सबसे पहले मुद्रा में मापते हैं। फिर सर ने ये कहा था कि जब आप इसे मुद्रा में माप दें, जैसे मैंने कहा था ना 2 किलो चावल बेचे तो 2 किलो चावल की एंट्री नहीं होती है, उन्हें रुपयों में बदलना पड़ता है कि 20 रुपए किलो का एक 20 रुपए किलो चावल है तो 2 किलो के 40 रुपए पर एंट्री होगी। तो हम सबसे पहले जहां लिखते हैं ना बेटा, उससे हम लोग जर्नल या सहायक बहिया कहते हैं, जहां हम लोग सबसे पहले इन्हें लिखेंगे और जर्नल या सहायक बहियों में लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट चीज बनाते हैं बेटा, जिसे हम लोग खाता बही कहते हैं। जब सर ने ये भी कहा था, ये जो प्रक्रिया है ना बेटा, वो हर दिन होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 365 दिन हर रोज हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं। फिर सर ने ये कहा था कि वर्ष का अंत जब आए तो हम इसकी सहायता से तलपट बनाते हैं और तलपट बनाकर फिर हम लोग बेटा यहाँ अंतिम खाते बनाते हैं। और अंतिम खातों के रूप में सर ने यह कहा था कि 3 चीजें बनती है बेटा आप लोगों के लिए। एक बनता है व्यापार खाता, जो कि सकल लाभ और सकल हानि की गणना के लिए बनाया जाता है। एक बनता है बेटा हमारे लिए लाभ हानि खाता, जो शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि की गणना के लिए बनाया जाता है। और एक बनता है बेटा हमारे लिए चिट्ठा, बैलेंस शीट जिसे कहते हैं, और ये आर्थिक स्थिति की जानकारी पता करने के लिए बनाते हैं कि किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। ये पूरा कुछ हमारे लिए लेखांकन की प्रक्रिया होती है। एक सामान्य रूप से ये हमारे लिए लेखांकन प्रक्रिया होती है जिससे हमारा पूरा व्यवहार गुजरता है। अब हमारे लिए पॉइंट आता है कि सर अर्थ क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट ही अब हमारे लिए यह आता है कि सर लेखांकन का अर्थ क्या होता है। तो वो अर्थ पूरी इसी डायग्राम से बेटा हमारे लिए लेखांकन का अर्थ निकलेगा। तो मैं 2 अर्थ लेखांकन के लिखा रहा हूं बेटा, एक बार मैं लिखा दूं, उसके बाद डिटेल से समझाऊंगा आपको। तो एक बार मेरे साथ लिख लें आप लोग, हेडिंग डालें लेखांकन का अर्थ। हेडिंग डालो लेखांकन का अर्थ। एक बार लिखा दूं ना बेटा, उसके बाद डिटेल से समझाऊंगा। तो बेटा वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ये बेटा ना अमेरिका का एक अकाउंट्स इंस्टीट्यूट है, उसने 1941 में इसकी डेफिनेशन दी थी, अपनी उसे ही याद रखेंगे। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने वर्ष 1941 में लेखांकन को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। आगे लिखो। लेखांकन को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। कैसे किया है उसे हम लोग एक बार लिख लें, फिर मैं आपको इस डायग्राम के साथ उसको समझाता हूं। लिखें लेखांकन का संबंध, नोटबुक बना लें बेटा अब अच्छे से। लेखांकन का संबंध उन लेनदेनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से
वित्तीय प्रकृति की है, इसको यूं कर लें, वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। चलो अब मैं याद करा रहा हूं, एक बार वापस से मेरे साथ याद करो क्या होगा। लेखांकन का अर्थ, पहली डेफिनेशन हम याद कर रहे हैं जो किसने दी है, वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दी है। और उन्होंने ये कहा है कि लेखांकन का संबंध किससे है, उन लेन देनों एवं घटनाओं से, उन लेन देनों एवं घटनाओं जो या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की है, जो पूरी की पूरी वित्तीय प्रकृति की या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की है, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से, किस रूप में बेटा, मुद्रा के रूप में, चार बातें, लिखने, वर्गीकरण करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। एक बार फिर से मेरे साथ याद करो, फिर मैं समझाता हूं ये है क्या। वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने, वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स ने लेखांकन को इस रूप में परिभाषित किया है कि लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की है, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से, चार चीजें, लिखने, वर्गीकरण करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। अब ये क्या है इसे मैं समझा देता हूं। इन्होंने कहा है कि लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं, बेटा व्यवहारों को ही हम लोग लेन देन भी कह सकते हैं व घटना भी कह सकते हैं। तो लेखांकन का संबंध उन लेन देनों व घटनाओं जिन्हें हम व्यवहार कह रहे हैं यहाँ पर टेक्निकली, ये क्या होते हैं ये भी आगे पढ़ूंगा, जो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की है। वित्तीय प्रकृति का मतलब जिनका प्रभाव हमारी वित्तीय पोजीशन पर पड़े, वित्तीय पोजीशन बोले तो पैसों पर प्रभाव पड़े। किस पर प्रभाव पड़े, पैसों पर, या तो उसकी वजह से हमारे पास पैसा आए या पैसा जाए, वित्तीय फाइनेंशियल पोजीशन पर इंपैक्ट पड़े हमारे लिए, पूरा का पूरा या थोड़ा भी प्रभाव पड़े, तो ऐसी घटनाओं को मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग में, मतलब अपने मैंने पहले ही कहा है लेखा हमेशा किस रूप में होगा बेटा, मुद्रा में, मुद्रा के रूप में लिख पाओगे और किसी रूप में नहीं लिख सकते कि सर किलोग्राम में, लीटर में, मीटर में, इसमें किसमें लिखे, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मुद्रा में। मुद्रा कुछ भी हो सकती है, रुपया हो सकता है, डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, जो आपकी कंट्री की मुद्रा है वो मुद्रा हो सकती है, लेकिन मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, जर्नल या शाही बही में लिखते हैं, इसे कहते हैं लिखने। वर्गीकरण करने, खाता बही में जब हम लोग लिखते हैं ना बेटा तो इसको कहते हैं वर्गीकरण करना। क्या कहते हैं बेटा, वर्गीकरण करना। एवं संक्षेप में व्यक्त करना, जब आप तलपट बना रहे हो, क्या बना रहे हो बेटा, तलपट, या आप अंतिम खाते भी बना रहे हो ना, तो ये संक्षेप में व्यक्त हो रहा है, छोटे रूप में, और इनका जो भी परिणाम आए, परिणाम क्या आएगा, जैसे हमें इससे पता चलेगा कि हम लोगों को लाभ हुआ है या हानि, तो हम इस लाभ या हानि की विश्लेषणात्मक व्याख्या करेंगे। सर ये विश्लेषणात्मक व्याख्या क्या होती है, यार बेटा तुम्हारे 9th में कितने परसेंट बने, 10th में कितने बने, इन दोनों की मैं तुलना करूं, पिछले साल की तुलना में कमी हुई है, वृद्धि हुई है, कमी हुई है तो क्यों हुई है, वृद्धि हुई है तो क्यों हुई है, उसके क्या कारण हैं, उन सारे कारणों के बारे में हम लोग बेटा यहाँ पर निष्कर्ष निकालें। उस निष्कर्ष निकालने की कला को बेटा हम लोग यहाँ पर लेखांकन कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। देखो क्या हुआ, वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने इस प्रकार से परिभाषित किया है, और वो परिभाषा हमारे लिए क्या बनेगी, लेखांकन का संबंध, किसका संबंध बेटा, लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो आंशिक या पूर्ण रूप से, लेन देनों घटनाओं, चलना मेरे साथ, लेन देनों घटनाओं
जो आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तीय प्रकृति की है, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकरण करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। विश्लेषणात्मक व्याख्या का मतलब आप ये जज करोगे ना कि हमारे लिए लाभ हुआ या हानि हुआ, 2-4 दिन वो स्लो थोड़ा थोड़ा ये पढ़ते चलना, पूरी सब्जेक्ट नहीं है, जल्दबाजी करोगे सब खत्म हो जाएगा, इसलिए एक वर्डिंग पर बेटा अपने को पूरा ध्यान देते हुए चीजों को याद करना है। और 3-4 दिन थ्योरी रहेगी, फिर आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा, पर वो थ्योरी जरूरी है बेटा, इसलिए हम उनको पहले पूरा पढ़ेंगे, जब जाकर हम लोग प्रैक्टिकल पर आएंगे। तो ये आपका पूरा डेफिनेशन बनता है। एक और डेफिनेशन हम लोग ले रहे हैं, वर्ष 1966 में बेटा अमेरिकन एक और इंस्टीट्यूट है जिसने डेफिनेशन दी है। तो बेटा वर्ष 1966 में एक और डेफिनेशन है, वो और लिख लेते हैं ताकि 2 कभी भी आ जाए एग्जाम में, 2 लिखें, ज्यादा बेटर मार्क्स आएंगे। वर्ष 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार, अब देखो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है बेटा हमारे लिए, लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने एवं संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, ये हमारा कंटेंट है। वापस समझा दो, अब ये क्या है, लेखांकन आर्थिक सूचनाओं का मतलब जिनका प्रभाव हमारी वित्तीय स्थिति पर पड़े, उन सूचनाओं को पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कि हम सबसे पहले व्यवहारों को पहचाने कि व्यवहार हुआ है, पहचान ही नहीं पाओगे तो काम कैसे होगा। तो व्यवहारों को पहचानने, मापने, व्यवहार पहचानने के बाद कि हाँ भाई इसकी अकाउंटिंग करनी है, मापना पड़ेगा, और वो मापना किस में होगा बेटा हमारे लिए, मुद्रा में। और उसके बाद ये सारी काम होगी, इस परिभाषा में सबको ही बता दिया गया है, ये सारे काम हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे संप्रेषित करेंगे। संप्रेषित करने का मतलब होता है किसी और तक पहुंचाना, कि हमने इतना लाभ कमाया, ये मैं तुम्हारे पास सूचना पहुंचा रहा हूँ। संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर जिसको मैं सूचना दूंगा ना बेटा, वो उपयोगकर्ता एक निर्णय ले पाएगा। कैसे, अब मैं समझाता हूँ बेटा। देखो, मैंने पूरे साल जैसे भी मेरा कोई व्यवहार हुआ उसे पहचाना, उसे मुद्रा में मापा, मैंने लिखा करा, उससे लाभ हानि साल के अंत में आया, उस लाभ हानि को मैंने गवर्नमेंट को बताया। मैं ये ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट लेकर गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और गवर्नमेंट को बताऊंगा और गवर्नमेंट से पूछूंगा कि सर अब मेरा टैक्स बता दो, मैंने इतना लाभ कमाया। तो फिर गवर्नमेंट निर्णय लेगा, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से CA वगैरह होंगे, वो निर्णय लेंगे कि भाई आपका इस साल का इतना टैक्स बनता है, ये टैक्स आप जमा करा दो। तो मेरे पास सूचना के उपयोगकर्ता एक निर्णय ले पा रहे हैं ना कि आपका टैक्स कितना बनेगा। साथ ही में मान लो बेटा मेरे को बैंक से लोन लेना है, बैंक कहेगा पिछले 5 साल के अंतिम खाते लो, तो बैंक आपसे ना 5 साल के अंतिम खाते मंगाएगा। ये सूचना की उपयोगकर्ता बैंक हो गया। बैंक इन सूचनाओं को देखेगा, बोले तो आपके लाभ हानि और चिट्ठे को देखेगा और देखकर आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि यार वास्तव में आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो निर्णय लेगा ना। देखो बैंक ने निर्णय लिया, क्यों? क्योंकि आपने लेखांकन करा, और आपने लेखांकन क्या करा, सूचनाओं को पहले आपने पहचाना था, जब जब भी आपके यहाँ वो काम हुआ उसको आपने मुद्रा में मापा, मापने के बाद आपने वही लिखा, वर्गीकरण करा, फिर विश्लेषण वगैरह कर कर उसको संप्रेषित कर दिया, बैंक तक पहुंचा दिया।
और जैसे ही बैंक के पास पहुंचा तो बैंक ने इस सूचना को उपयोग कर निर्णय लिया कि यार आपको वास्तव में लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये निर्णय बैंक यहाँ पर लेगा। इस पूरी 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 प्रक्रिया को बेटा हम लोग यहाँ पर लेखांकन कहते हैं। तो चलो मेरे साथ याद करो, अभी 2-3 दिन थ्योरी है, बी पैशनेट ना, थोड़ा सा रहे कि कैलिबर रखें कि नहीं, अपने पढ़ना है बहुत अच्छा से, ये बहुत पिलर है आपके लिए, अकाउंटिंग बहुत अच्छे वे में करा कर दूंगा। 3 दिन की और आगे थ्योरी हो जाए फिर सारा प्रैक्टिकल वे स्टार्ट कर दूंगा। अभी हम प्रैक्टिकल के बेस की थ्योरी पढ़ रहे हैं, पर थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लेखांकन का अर्थ और बताया। तो 2 डेफिनेशन है। एक वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या दिया था बेटा हमारे लिए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने क्या दिया था, लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की है, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनको उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला है। और फिर वहीं बेटा 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या कहा था, लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने, संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके आधार पर सूचना के उपयोगकर्ता तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, उससे हम लोग बेटा यहाँ पर लेखांकन कहते हैं। अब कल बेटा मैं आप लोगों को ना लेखांकन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां पढ़ूंगा, कुछ मीनिंग है जो आप पहली बार डिक्शनरी जिससे इसकी लेखांकन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ मीनिंग है जिनकी जरूरत पड़ेगी पूरे साल, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपके लिए तो पहली बार है, इसलिए उन डेफिनेशनों को पढ़ना जरूरी 2-3 दिन, ताकि हम आगे प्रैक्टिकल कर सकें। महत्वपूर्ण शब्दावलियां, ये हेडिंग डाल लो, कल हम लोग इन्हीं को सबको डिटेल से पढ़ेंगे, इनके मीनिंग अब 2-3 दिन यही मीनिंग चलेंगे, 1 बाय 1 उन्हें हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग कल लेते हैं, यहाँ तक का लिखकर कंप्लीट करें।